तो हेलो के ड्रामा फैंस, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो फाइनली हेलबाउंड सीजन 2 को देखकर कंप्लीट कर दिया है और आज की इस वीडियो में मैं उसी के ऊपर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सीजन 2 कितना वर्थ वॉचिंग है, या फिर कहूं कि सीजन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हेलो, आई एम केडी और आप देख रहे हैं केडी एक्सप्लेन। तो फाइनली बात करते हैं हेलबाउंड सीजन 2 के ऊपर। और इस सीजन को देखने से पहले मैं बस आपसे यही कहूंगा कि यदि आप एक ऐसे ऑडियंस हैं जो किसी भी कंटेंट को या किसी भी के ड्रामा को बिना लॉजिकली बस देखते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं, तो ये के ड्रामा आप पक्का देख सकते हैं। लेकिन आप एक उस तरह की ऑडियंस से आते हैं जो मूवी के एक जरा से सीन से भी बारीक से बारीक कमियां ढूंढकर उसके ऊपर लॉजिकली या फिर कहेंगे साइंटिफिक वे से सोचते हैं, तो ये के ड्रामा आपको पक्का निराश करेगा। क्योंकि इस के ड्रामा के अंदर एक यूनिक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन उस यूनिक कॉन्सेप्ट को इस रियल दुनिया के अंदर एक एग्जिस्टेंसी दिला पाना इन मेकर्स के लिए बहुत भारी पड़ा। इसके अंदर यहाँ पे वो सबसे बड़ी कमियां ये करते हैं कि उनके पास एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अच्छे खासे वे में हमें समझाना या फिर कहेंगे उस दुनिया के अंदर उसके पहलुओं को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाना मेकर्स नहीं कर पाए। और यही सबसे बड़ा रीजन होगा कि इसके सीजन फर्स्ट के आने के बावजूद, जहां वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत चर्चा में रहा, लेकिन जब इसका सीजन 2 आया और वो सीजन 2 अब एक हेटर की तरह काम करेगा, जहां लोग के ड्रामास को एक अलग नजरिए से देखते थे, वहीं सीजन 2 बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला है। क्योंकि ये अपनी पहलुओं को या फिर कहें कि उस रहस्य को सुलझा ही नहीं पाता। यार मैं भी एक ऑडियंस हूं और आप भी एक ऑडियंस है, और आप सभी लोग यही भी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं किसी भी कंटेंट से, या कहूं कि किसी भी सीरीज मूवीज के ड्रामा, या कहूं कि तरह तरह की जो भी चीज आप देखते हैं कि वो आपको एक लॉजिकली या फिर कहेंगे इलॉजिकली ही सही, लेकिन आपको मजा दे। लेकिन ये के ड्रामा दोनों जगह वीक रहता है। इसके पास एक अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये आपको ना तो लॉजिकली या फिर कहेंगे जो दुनिया दिखा रहा है उस दुनिया को एक अच्छे से एक्सप्लोर करा के आपको एक मजा प्रोवाइड करे, या फिर कहेंगे आपकी थिंकिंग को या आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाकर कुछ अच्छा एक्सप्लोर करा पाए, ये हर कहीं पे वीक रह जाता है। मैं बस यही कहूंगा कि यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इस वीडियो से ही आपको अंदाजा लग रहा है कि हेलबाउंड नाम का भी कोई के ड्रामा है, या कहूं कि ऐसा भी कोई कंटेंट इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उसके ड्रामा को पक्का स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए वर्थ वॉचिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए उस रहस्य की तरह हो जाएगा कि अगर आप इसके एक पेज को सुलझाने जाएंगे तो आपकी इसकी एक बहुत मोटी किताब आपको पहले से तैयार मिलेगी, और आप उसके मायाजाल के अंदर कहें या फिर कहें कि इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए बस खो ही जाएंगे। फिर आप हर एक सीन को लेकर बस सोचते रह जाएंगे कि यार वो हुआ कैसे, वो कैसे हुआ, या फिर वो कैसे हुआ, या इसके आने वाला सीजन की क्या एक्सपेक्टेशन है। आपके पास इसके लिए कोई भी सवाल जवाब या कहेंगे कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है। ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट था, या इस तरीके की यूनिक दुनिया थी जहां हमारे जैसे मेकर्स या हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ इस सब कुछ उस राइटर के ऊपर या उस मेकर के ऊपर थी जिसने इस स्टोरी को लिखा है, जिसके ड्रामा को बना रहे थे, जो चाहे कुछ भी कर सकते इस दुनिया के अंदर। लेकिन फिर भी वो लोग इतने वीक रह गए कि वो जो कर सकते थे वो कर नहीं पाए। उनके पास इतना कुछ था दिखाने को, लेकिन फिर भी वो दिखा नहीं पाए। मैं बस यही कहूंगा कि उनका ध्यान इस सीजन 2 में उस चीज पर रहा कि जब इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपके हाथ में नहीं है, जिसके ऊपर आप ऐसे कहूं कि आपकी दुनिया के अंदर अकाल पड़ा, भूकंप आया, तूफान, सुनामी, ऐसी कोई भी चीज जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, जिसके लिए आप दूसरों को कोसते हैं, जिसके लिए कुछ लोग खुदा, भगवान, ईसा मसीह, जो भी इस दुनिया के अंदर एक नेचुरल फैक्टर की तरह काम करते हैं, आप एक ऐसे शख्स को कोसते हैं जिसे आप खुद नहीं जानते, तब ऐसे कुछ चीजें क्रिएट होती हैं। और ऐसे हालातों में जब आप दुनिया को कोसने लग जाते हैं और जब आदमी खुद की जिम्मेदारी को भूलकर दूसरों के ऊपर निर्भरता दिखाने लग जाता है, उस वक्त ये दुनिया कैसी होगी, उस चीज के ऊपर ये सीजन 2 काम करता है कि जब ये दुनिया नर्क बनने वाली है, तब उस शख्सियत में जब एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करे, वहां वो उसको मारने पे उतारू है। ये सब चीजें या कहूं किस तरीके के फैक्टर्स आपको उलझा कर कहीं पटक देंगे और ऐसे कोने में आपको मजबूर कर देंगे कि आप बस सोचते रहिए, हम आपके हाथ में या आपके दिमाग के अंदर ऐसा कोई भी लॉजिकल सवाल नहीं छोड़ के जाएंगे जिसका आप जवाब ढूंढते रहिए। तो बस यही कहूंगा कि देखो, स्टोरी मैंने बताई नहीं, आपको कुछ बताने की जरूरत थी भी नहीं। अब बेसिकली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा मानना यही है कि अभी तक आपने सीजन 2 देखकर कंप्लीट कर दिया है, तो बस आपने जो देखा है, जो समझा है, जो आप समझ चुके हैं, उससे खुश रहिए। किसी और चीज के ऊपर आपको सोचने की ना तो जरूरत है, क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचने जाएंगे भी तो आपको दिमाग ही खराब करेगी। तो फाइनली मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। फिर मिलेंगे इसके एक अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।